हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं हेमराज टॉपस्तान एकेडमी पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और लगातार लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। जो भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसको आप अचीव करने के लिए एक बेस्ट अप्रोच के साथ, एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ उसको आप हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं और ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। प्यारे साथियों, आज एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा लेसन जिसको आप सभी लोगों का आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे, जिसका कि ऐसी वीडियो सर कब बनाएंगे कब बनाएंगे। और फाइनली मुझे जैसे ही टाइम मिला है मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूं। और क्योंकि समय रहते अगर कोई चीज हो जाए तो वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि अगर समय एक बार चला गया और फिर आप उस चीज को लेके आएंगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप सभी लोगों की एक डिमांड थी, आप सभी लोगों का एक जिसे बोलते हैं चाहत थी कि सर हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपको छोटा मोटा तो आइडिया लग ही गया होगा थंबनेल को देखे कि मैं जिक्र किसका करूंगा इस वीडियो में। तो आप चाहे ओल्ड स्टूडेंट हैं, मेरा मतलब है कि जो थोड़ा एक्सपीरियंस ले चुके हैं सरकारी के, जो नौकरी की प्रिपरेशन करने वाले हैं वो भी देखें, और जो बिगनर हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अभी इस फील्ड में उतरे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें, तो मैं आज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। ऐसे लेके जेड तक की जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022-23 का जो सपना है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। क्या सिलेबस रहता है, क्या योग्यताएं रहती है, ठीक है, क्या इसका पोर्शन होता है, स्टेप्स क्या है, ठीक है, ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन होती है एक स्टूडेंट के लिए वो सारी दूंगा। साथ के साथ में तैयारी कैसे करनी है उसकी भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, और एक प्यारा सा बैच है उसकी भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो की मैं शुरुआत करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद जी की एक प्यारी सी और शानदार सी बात कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कहने में ये बात बहुत बड़ी है, और जब इतना बड़ा स्वामी जी जो ये बात बोल रहे हैं तो इसके बहुत कुछ मायने होते हैं, बहुत कुछ मायने होते हैं, ठीक है। कि जितना कठिन संघर्ष होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना, हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हम रो रो के मेहनत करते हैं, यार नौकरी मिल जाए, यार नौकरी मिल जाए, यार नौकरी मिल जाए। लेकिन कभी भी हम उस संघर्ष को देखते ही नहीं, बस हम तो आधे से ज्यादा हमारी एनर्जी जो होती है ना वो सोचने में ही लगाते हैं, बस सोचने में ही लगाते हैं कि यार खास ऐसा हो जाए, फटाफट मेरी जॉब लग जाए। लेकिन हम इस संघर्ष को नहीं ध्यान रखते। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना कठिन संघर्ष करेंगे, जितना तपेंगे, हमें जो जीत होगी वो बड़ी सुकून मिलेगी। और जब आप संघर्ष करते हुए जॉब लेते हैं और जब आपको जॉब मिलती है उसका मजा ही अलग होता है। तो संघर्ष से ना घबराए कभी भी। संघर्ष हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी जॉब क्यों ना करता हो, या प्राइवेट सेक्टर में क्यों ना कर रहा हो, या फिर अपना खुद का बिजनेस क्यों ना कर रहा हो, ठीक है। आप जॉब लग जाएंगे तो भी आपको जो है अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए आपको हर एक फील्ड में आपको संघर्ष ही संघर्ष है। जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पे सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं कि अगर आप जितनी अच्छी संघर्ष कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, आपको जो सफलताएं मिलेगी वो आपकी बड़ी मिठास वाली होगी, शानदार होगी, उसका मजा ही अलग है। खुशी खुशी से आपको ऐसा, मतलब जो आपने इतने दिन जो मेहनत करी है उसका एक अलग ही फील आएगी, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये बात रखना, स्वामी विवेकानंद जी से ये बात उन्होंने हमें बताई है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है इसको, ठीक है जी। चलिए तो अब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं और मैं डिस्कस करूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022-23। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी ने एक कैलेंडर जारी किया था, ठीक है। एसएससी ने एक कैलेंडर जारी करा था, ठीक है। ये क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 21-22 का ये दिया हुआ था कैलेंडर, आपको ध्यान से रखा होगा। तो यहाँ पे 14वें नंबर पे, सीरियल नंबर के 14वें नंबर पे प्यारा सा, ध्यान से आप देखे होंगे, तो यहाँ दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। मेरे प्यारे साथियों,
यहाँ पे सीबीटी बेस्ड एक एग्जाम है, आपने देखा होगा। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, जो इसकी विज्ञप्ति है, जो इसकी भर्ती है, उसमें दिया हुआ है कि 9 तारीख पहला महीना 2023 को इसकी विज्ञप्ति निकालने का पूरी की पूरी संभावना एसएससी ने बता रखी है। ठीक है, आगे आपने देखा होगा कि इसकी जो डेट ऑफ एग्जाम है वो भी यहाँ पे दे रखी है कि इसकी जो एग्जाम है वो मई 23 का मतलब आप समझ रहे हैं ना इसका क्या मतलब है, इसका आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि भैया मई के अंदर जो है इसकी एग्जाम लेने की पूरी पूरी संभावनाएं है, ये टेंटेटिव है। तो जो विज्ञप्ति निकलेगी वो कब निकलेगी? 9 तारीख पहला महीना 2023 को, एग्जाम मई 2023 की बात चल रही है। तो अगर हम यहां से इसकी बात करें, यहां से पूरी बात बताऊंगा, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा रहा हूं। अगर इसकी हम बात करें तो 10, यानी आज फरवरी हो गई है, ये मार्च चल रहा है, तो 10 महीना तो हम ये लेके चल रहे हैं, प्लस 5 ऊपर के वो जोड़ दो। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में अब अगर हम देखें एग्जाम को लेके तो अब तक कितना टाइम है हमारे पास, कोई बताएगा? तो हमारे पास अभी पूरे के पूरे 15 महीने हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरी की पूरी, देखिए सारा कुछ हम समझाएंगे, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैच भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, प्रोसेस बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पहले आता हूं। देखिए दोस्तों, एसएससी ने इतना तो बताया है, एसएससी ने इतना तो हमें बताया है कि भैया भर्ती इस डेट को आनी वाली है, इस डेट को हम इसके एग्जाम लेने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, सारा कुछ एसएससी ने बता रखा है। तो ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये अभी नहीं बताया। तो मैंने ओवरऑल एक छोटी मोटी सी इंफॉर्मेशंस निकाली है नेट से, ठीक है, वेबसाइट से। तो इसमें जो बताया जा रहा है वो ये बता रहा है कि 2944 तो आपका मेल है, 1452 आपका फीमेल है। लेकिन देखा जाए तो 4396 अभी ये नोट फिक्स्ड है, ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, अभी कोई फिक्स नहीं है इसके बारे में। ठीक है ना, तो ये एक हम ये लगा सकते हैं कि एक मोटा मोटा जैसा आइडिया बोल सकते हैं। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, भर्ती कब आ सकती है, ठीक, पहली चीज क्लियर हुई होगी, कितनी सीट्स आती है ये भी क्लियर हो रखी होगी। एक मोटा मोटा मैं आपको एक राउंड फिगर में चीज बता रहा हूँ। ठीक है, भर्ती कब है, एग्जाम कब है, ये आपको समझ में आया होगा। जो बिगनर स्टूडेंट है या जो पिछली भर्ती में, अभी ये जो भर्ती थी इसमें रह गए हैं, तो वो डिमोटिवेट ना हो, आपके सामने एक फिर से शानदार और प्यारी सी नौकरी, जो सभी लोग समझते हैं कि दिल्ली पुलिस अपने आप में बहुत जबरदस्त नौकरी होती है, सेंटर है, ठीक है, राजधानी पुलिस है, अपने आप में जब किसी को बोलते हैं कि मैं दिल्ली पुलिस में, तो सीना गर्व से बिल्कुल फूलता है हमारा। ठीक है, तो एक अपने आप के जोश और जबरदस्त नौकरी, एक रेपुटेशन वाली नौकरी। ठीक है, आप समझ ही पा रहे होंगे इस चीज को। तो प्यारे साथियों, एक चीज मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए मौका बार बार नहीं आता प्यारे साथियों, ये मौका, क्योंकि जब तक फिर भर्ती आएगी तो कोई ओवरेज हो जाएगा, किसी की शादी वगैरह हो जाएगी, कोई किस में उलझ जाएगा। ठीक है, तो वो शेड्यूल जो बना पाएंगे, देखिए शादी करना बुरी बात नहीं है, ऐसे मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन शादी करने के बाद भी लोग मैनेज करते हैं चीजों को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि मजा तभी है कि जब आप जॉब लग के शादी करें, उसका एक अलग ही फीलिंग आती है, समझ पा रहे हैं ना। तो हार्ड वर्क, राइट डायरेक्शन और रेगुलरली और प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा आपको एक सजेस्ट है। मौका बार बार नहीं आएगा, आएगा तो तब तक आप ओवरेज हो जाएंगे, या फिर आपके पास में टाइम नहीं बचेगा, फिर और किसी में बिजी हो जाएंगे। ठीक है, और कच्ची उम्र में जॉब लेने का एक अलग ही मजा होता है। तो इस मौके को आप भुनाइए, 2022-23 का ये मौका जो आ रहा है इसको आप खोइए मत। मैं आपको फिर बताता हूं, लाइफ संवर जाएगी, बस जरूरत है तो संघर्ष करने की। स्वामी जी ने हमें क्या बात बोली है कि संघर्ष करो भाई, संघर्ष करो, जीत निश्चित है, और प्यारी शानदार जीत होगी हमारी। ठीक है, तो मेरे 4 चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर आप हार्डवर्क करने की इच्छुक है, आप हार्डवर्क करने में विश्वास रखते हैं, आप हार्डवर्क कर सकते हैं, और फिर हार्डवर्क तो करिए करिए, साथ के साथ में राइट डायरेक्शन है आपकी, है ऐसा नहीं है कि बुक लिया है, ढेरों बुक लिया है, पढ़ना क्या है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, जो चीजें आ रही है वो कवर ही नहीं कर पा रहे हो, और पढ़े जा रहे हो 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, कोई आउटपुट नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो राइट डायरेक्शन होना चाहिए, सही दिशा होनी चाहिए, और फिर रेगुलरली उस चीज को आप अप्लाई भी करें।
रेगुलरली उस चीज को आप अप्लाई भी करें तो नो डाउट, और साथ के साथ में प्रैक्टिस करें चीजों की। जिसे मैं बोल सकता हूं कि आप साथ के साथ में रिवीजन करें, ठीक है, रेगुलर क्लास लें, ठीक है, राइट डायरेक्शन हो आपकी, हार्डवर्क हो, तो नो डाउट देखिए आगे भी बताऊंगा, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी इतना सा आपको छोटा सा एक मंत्र है, लेकिन ये बहुत ही कम स्टूडेंट कर पाते हैं, और जो कर पाते हैं वही वही ये चीज को ले पाते हैं, उन्हीं को ये चीज हासिल होती है, उन्हीं को ये नसीब होती है। तो ये बहुत कम कर पाते हैं, फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं, लेकिन लास्ट में ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। क्यों? क्योंकि ये चीजें वो फॉलो ही नहीं कर पाते, बस वो भेड़ चाल में ही उलझे रहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये इतना मोटिवेशन तो दोस्तों आपके लिए बहुत होता है। अब इसमें मैं ये भी बताऊंगा तैयारी कैसे करें, तो ये आपकी बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है बहुत बढ़िया क्लियर हो गई होगी। चलो जी, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये दिल्ली पुलिस है, ठीक है, ये आपकी गुरुजी हैं जिन्होंने भी वर्दी पहन रखी है आपने देखा होगा, ठीक है। तो हम भी ये इसका अनुभव ले चुके हैं प्यारे साथियों, आपने देखा होगा। ये दिल्ली पुलिस है, इसको अलग ही एक फीलिंग आती है, जबरदस्त है, बहुत ही प्यारी नौकरी और बेहतरीन सी नौकरी, ठीक है ना। चलो जी भाई, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। चलो जी, देखिए है, तो दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना प्यारे साथियों, पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, एंड तक वीडियो देखना है, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और हाँ, फिर एक छोटे सा आपसे मैं निवेदन करता हूं, दिल से निवेदन करता हूं कि आप नए स्टूडेंट हैं या फिर पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक भी करें, साथ के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जैसे ही आप रेड बटन पर सब्सक्राइब करेंगे तो घंटे का आइकन आएगा, उसको भी आप ओपन करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए, नया वीडियो हम अपलोड करें, तो उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे हो, ठीक है। तो देखिए स्टेप्स क्या है, पहले हम इसको समझते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है दिल्ली पुलिस की, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको पता है, लेकिन जो बिगनर है उनको नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले फॉर्म निकलने वाले हैं। फिर पहले क्या होता था दिल्ली पुलिस में, पहले फिजिकल होता था, लेकिन ये पिछले पैटर्न से चेंज हो गया। अब पेपर होगा सबसे पहले, पेपर होने के बाद में क्या होगा, आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट लगने के बाद में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, और एक फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? जब आप फिजिकल के टाइम पे जाते हैं तो वहां भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे भी लिए जाते हैं एज ए फोटोकॉपी के रूप में। समझ पा रहे हैं ना? तो ये इसका एक प्रोसेस होता है, पहले फॉर्म, फिर पेपर, फिर फिजिकल, फिर मेरिट लिस्ट, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर ज्वाइनिंग। ये आपको ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अच्छा, अब अगर आपने सर पेपर का जिक्र किया है तो आगे भी बता दो पेपर में क्या है। तो देखो पेपर की बात बता देता हूं। मैथ्स 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही नंबर के आएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही नंबर के आएंगे। समझ में आ रही है? रीजनिंग के पहले 35 क्वेश्चन आ रहे थे, अब फिर जब से कंप्यूटर को ऐड किया है तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आपका मैं फिलहाल प्रेजेंट का पैटर्न बता रहा हूं, 15 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। क्योंकि आजकल देखा होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो दिल्ली पुलिस में ई चिट्टे का भी प्रोसेस होता है। ई चिट्टा का मतलब डायरेक्ट पीएचक्यू से चिट्टा लगता है, कंप्यूटर जी चिट्टा लगाते हैं, ड्यूटियां पुलिस कर्मियों की कंप्यूटर जी लगाते हैं। तो दिल्ली पुलिस अपने आप में टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है ना। दिल्ली पुलिस में हर मतलब कई नए नए प्रोजेक्ट, ठीक है, और नए नए बहुत कुछ दिल्ली पुलिस में टेक्नोलॉजी जो है अप लेवल पे चल रही है। आपको पता होगा कि नए ई चिट्टा, सारे कंप्यूटर जो है पूरे के पूरे जो थाने होते हैं उनमें कंप्यूटर जी का ही पूरा काम हो गया है। तो कहने का मतलब कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो जबरदस्त लेवल पे दिल्ली पुलिस में टेक्नोलॉजी है, जबरदस्त, और ये अपने आप हमारे लिए भी गर्व की बात है, ठीक है, देश के लिए भी गर्व की बात है। क्योंकि जब किसी भी डिपार्टमेंट में चेंज होते हैं तो बाकी डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं उसको देख के या फिर अपने आप को उनसे बेस्ट करने के लिए वो चीजें अपनाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो कंप्यूटर बहुत ही कुछ जबरदस्त है, दिल्ली पुलिस में हाई लेवल पे टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का जो भी पुलिस कर्मी आए उनके पास में ये चीजें होना जरूरी है कि भैया जब बंदा बैठेगा तो उसको कंप्यूटर का ही नॉलेज नहीं होगा तो वो कैसे क्या चीजों को मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आना जरूरी है। क्या आएंगे कंप्यूटर में वो मैं आपको सभी समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा बताएंगे इसमें आगे, थोड़ा सा वीडियो का लास्ट में जीके जीएस और
करंट का, मतलब इसमें भी जीके जीएस और करंट, ये भी जनरल नॉलेज जिसे बोलते हैं होना चाहिए, तो 50 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। टाइमिंग आपको 90 मिनट दी जाएगी, या बोल सकते हैं आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें नेगेटिव 0.25 किया, मैं बोलूंगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या बात आपको समझ में आ गई? क्या आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल, यहां तक तो हमारे को समझ में आ गई है। तो ये पता चल गया आपको स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है, पेपर में क्या क्या आना है, वो भी आपको पता हो गया होगा। एक प्यारी सी बात और बता दूं, इसमें जो क्वालिफिकेशंस है, जिसे हम बोलते हैं योग्यता है, इसमें दो मोटी होती है। एक चीज तो कि आप 12th पास होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। दूसरा, आपके पास में लाइसेंस ओनली फॉर मेल, लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा 12th पास आप होने चाहिए। क्या बात आपको समझ में आ गई? क्या आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई जी, ठीक है। तो ये आपको होने चाहिए। बहुत बढ़िया जी, यहां तक बात क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया जी। अब कई लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर लाइसेंस कौन सा चाहिए, तो आपको पता होगा ढेरों वीडियो बनी है, ढेरों, और मैं भी इस पे वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको सारा कुछ बताऊंगा तो थोड़ा वैसे ही टाइम लग जाएगा वीडियो को पूरा प्रोसेस समझाने में, लेकिन एक वीडियो और आएगी जल्द, जो आपके डाउट रहते हैं ना, देखो सुनो, एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें मैं लाइसेंस पे भी जिक्र करूंगा, फिजिकल का प्रोसेस है उस पर भी मैं जिक्र करूंगा, ठीक है। और आप जब इस वीडियो ये खत्म होता है तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट है, कैसे भी डाउट है, क्योंकि अब एक आदमी के मैं क्या क्या सोच सकता हूं कि क्या क्या डाउट हो सकते हैं, मैंने मेरी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा 2 वीडियो में कंप्लीट खत्म कर दूंगा इसको। दूसरे में लाइसेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी डिस्कस करेंगे, और फिजिकल पे डिस्कस करेंगे। मेन तो ये वीडियो है ही है आपका, ठीक है। बैच के बारे में मैं इसी वीडियो में बता दूंगा अभी, ठीक है ना। क्लासेज के बारे में भी बताऊंगा अभी, टेंशन ना ले। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके जो भी सवाल बचते हैं, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में उनको जरूर कर दे कि सर क्या ये है, ताकि मैं जब सेकंड वीडियो लूं तो मैं आपके कमेंट लूं, उनका मैं स्क्रीनशॉट ही डाल दूंगा यहाँ पे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, अपने यार दोस्तों में। तो उनका भी जो भी सवाल है, और आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोई सवाल आपका छूटे ही नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर दे कि सर ये चीज आपने इसमें कवर नहीं करी और ये चीज रह गई है, तो ये भी हमें बताए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से कवर कर लेंगे, नो डाउट, ठीक है जी। चलो जी, तो ये बात आपको क्लियर समझ में आई गई होगी, बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी। तो टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। मैं और थोड़ा सा जो टॉपिक रहे हैं उनको डिस्कस कर लेता हूं, पहले मैं यहीं से समझाऊंगा, थोड़ा टाइम को लेके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, होता क्या चीज है कि पहले क्या होता था कि ये सोचते थे कि 4-5 महीने पढ़ लूंगा सिलेक्शन निकाल लूंगा, 4-5 महीने कर लूंगा सिलेक्शन निकाल लेता हूं। आजकल काम क्या हो रहा है कि हर कोई चाहता है कि मैं कोई सी भी जॉब मिल जाए, कोई सी भी जॉब मिल जाए, एक बार जॉब तो मिले। तो सीजीएल वाला बंदा वो भी चाहता है यार एक बार जॉब निकाल लूं, सीपीओ वाला चाहता है यार एक बार जॉब निकाल लूं। तो हर कोई चाहता है कि यार सेंटर की पुलिस है, ठीक है, सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यही चाहते हैं और फॉर्म डाल देते हैं और तैयारी करने लग जाते हैं। तो इस वजह से इसमें जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा कंपटीशन हो जाता है। तो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं मेरे अनुभव से दोस्तों, तो आपको कम से कम 1 साल तो देनी ही पड़ेगी। तो टाइम 15 महीने है, 1 साल आपके पास में है, तो टाइम नहीं है। इस चीज को अभी से आप शुरू करेंगे तो ही बेनिफिट है। अब आप कहेंगे गुरुजी तैयारी कैसे करें, ये तो बताओ, ठीक है। तो देखो प्यारे साथियों, ये एक प्यारा सा जबरदस्त बैच है, ठीक है। ऑलरेडी ये बैच चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप मान लीजिए कि आप आ रहे हैं, तो अभी इसमें मैथ्स रीजनिंग चल रही है, ज्यादा चैप्टर नहीं हुए। क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम ज्यादा चैप्टर? क्योंकि हमारे पास टाइम है और हम साथ के साथ रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ हम पढ़ भी रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे सामने सारी चीजें हों हम बैच को अप लेवल तक लेके चले। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, आप अभी भी जुड़ेंगे तो आपको जो पढ़ा दिया गया वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, क्योंकि अगर बाद में जब भर्ती निकलेगी फिर आप जागोगे तो पीछे लेट हो जाओगे। अभी तो आप रिकॉर्डेड क्लास को देख के अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से 3-4-5 चैप्टर तो मैथ्स में है, 7 या 8 चैप्टर्स रीजनिंग में हुए। फिलहाल इतना ही सिलेबस इसमें हम अभी तक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम है और हम इतना डिटेल में चीजों को कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम चीजों को चल रहे हैं।
जैसे ही रीजनिंग खत्म होती है कंप्यूटर चालू हो जाएगा, ठीक है, और फिर थोड़े दिन बाद में मैथ्स हम चालू कर देंगे। यानी अब लगा लो अभी मार्च है, तो हम ये सोच रहे हैं कि 15 अप्रैल से हम मैथ्स और जीके की दोनों की उसकी जीके की और कंप्यूटर की दोनों क्लासेस शुरू कर दें। समझ पा रहे हैं? तो अभी आपके पास टाइम है, आप अभी भी जाके इस बैच में आ सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? और अगर आप केवल चाहते हैं कि सर हमें तो मैथ्स से ही पढ़नी है, तो वो तो मैं यूट्यूब पे ही आपको करवा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि सर कंप्लीट जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ खास बात सारी हो, इस बैच की एक स्पेशल खासियत है, इसमें मैं गाइड करता हूं। अब देखो कौन सा गाइड करता हूं, अभी मैं आपको समझा देता हूं। यहां मैंने नोट करी थी वो चीज, देखिए जी भाई, कहां लिखी, ये वाली, ठीक है। इसमें मैं ये चीजें बता रहा हूं कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, बता दिया मैंने बच्चों को, आपको मिल जाएगी वीडियो सारी इसमें बैच में। टाइम टेबल क्या फॉलो करना है ये भी बताता हूं, साथ के साथ में मैथ्स कैसे पढ़ना है वो भी बताता हूं, रीजनिंग कैसे पढ़नी है वो भी बता रहा हूं, जीके जीएस को कैसे कवर करना है और हमने कैसे तैयारी करी, सारा कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जबरदस्त तरीके से इस बैच में चीजें आपको मिलने वाली है और मिल रही है। जो आप लाइव नहीं देख पाए कोई बात नहीं, आपको वो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। तो डोंट वेरी, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी आप इस बैच में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम रहते आओगे फायदे में रहोगे, क्योंकि जितना जल्दी आओगे आपके पास चीजें जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। लेकिन तैयारी कैसे करें दोस्तों, देखिए आप बैच ले लोगे कि सब कुछ हम करवा दें, इम्पॉसिबल है। जब तक आप कंप्लीट करने के बाद में आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, तब तक कोई सिलेक्शन ले ही नहीं पाएगा, तब तक उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो आप ये ना सोचे कि हम बैच में आ जाएंगे, बैच में आने के बाद में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ये चीज तो आपको ही करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी। तो इसलिए टाइम रहते चीजों को कवर कर ले और फिर हमारे पास में सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है। तो इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, आप थोड़ा सा हटके सोचो यार, हटके सोचो, ठीक है ना। तो डोंट वेरी, चिंता करने की 1% भी जरूरत नहीं है, हर वो चीज बता दी जाएगी आपको जो आप चाहते हैं, ठीक है। कैसे करना है सर, बुक्स कौन सी लाए, क्या है क्या नहीं है, वो तो बैच में बता ही रखी है, और वैसे भी मैं यूट्यूब पे भी समय समय पर बताता रहने वाला हूं आपको, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बाकी आप केवल मैथ्स चाहते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो मैथ्स तो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी किन किन के लिए पढ़ा रहा हूँ, AW के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, SCM के लिए पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ा रहा हूँ, पटवार के लिए पढ़ा रहा हूँ, कांस्टेबल के लिए पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप चाहते हैं सर जीके रीजनिंग सब कुछ हो कंप्यूटर, तो वो तो बैच में पॉसिबल होगा, ये बात आपको मैं फिर बता देता हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया गुरुजी, कति मजा आ गया, एक नंबर। ये मान लो अब की बार तो तोड़ देंगे, जॉब लेंगे ही लेंगे। मेरी तरफ से यहां तक बातें कंप्लीट होती है, मैं फक्स इसी का लूंगा। आज के टाइम में सेल्फ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ स्टडी के बिना आप कितनी कोचिंग ले लो, कोचिंग के भरोसे सिलेक्शन नहीं होता है, मैं फिर बताता हूं। लेकिन आपको कुछ समझ में ही नहीं है, गाइडेंस ही नहीं है, क्या पढ़ना है कौन सा क्या है, तो फिर आप बीच में आएंगे, अदरवाइज तो आप सेल्फ करने वाले ही हैं, ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूं कि एक प्यारा सा छोटा सा चैनल है हमारे मियाँ बीबी का हमारा ही है, हेमराज चौधरी ब्लॉग्स। तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसको जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाओ यार, ठीक है। और दूसरा है टॉपस्तान अकेडमी 2.0, ये दो छोटे छोटे चैनल हैं, इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसमें मैं डेली लाइफ एक्सरसाइज योगा घूमने टूर वो दे देंगे कभी कभी, और टॉपस्तान अकेडमी में मैं आपको मोटिवेशन देने वाला हूँ, लाइफ कैसे जिए, कैसे एंजॉय करें, टाइम टेबल कैसे बिठाएं अपने आप को, ठीक है, नौकरी के साथ पढ़ाई कैसे करें, सब कुछ वो मैं आपको टॉपस्तान अकेडमी में 2.0 में देने वाला हूं। और हमारी टॉपस्तान अकेडमी पे तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, बाकी इंफॉर्मेशन तो वहां मिलती रहेगी। चलो जी, तो यही है। लेकिन मैं फिर बताता हूं प्यारे साथियों, ये मौका बारी बारी से फिर नहीं आने वाला। आप जुनून है आप में और आप चाहते हैं कि सर हम तो बिल्कुल वो सब कुछ करते हैं, हम तो वो सब कुछ करने को तैयार है जो आप हमें बताएंगे, तो भैया मैं फिर बताता हूं, टेंशन ना ले आप, अभी से तैयारी शुरू करें, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको फुल गाइडेंस करूंगा, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है सब कुछ मैं आपके साथ में हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोलते हैं ना कि अनुभव जो होता है ना, अनुभव वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसान के लिए, जो उस चीज से गुजर चुका है, जिसने वो एक्सपीरियंस कर चुका है,
तो वो आपको बेहतर तरीके से समझा सकता है एज ए नए बंदे की तुलना में। थैंक यू, मुझे आज्ञा दीजिए और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ये आप करेंगे और शेयर करेंगे। फिर मिलता हूं दूसरे वीडियो में जिसमें मैं बाकी जो चीजें छूट गई हैं, आपके जो कमेंट वगैरह होंगे वो मैं आपको लेके कंप्लीट करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।